सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारे बच्चे जो कि हमें जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं और उन्हें हर तरीके से अच्छी परवरिश करने की हम कोशिश करते हैं, हर तरीके से उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए कोई अच्छे संस्थान की ज़रूरत होती है या अच्छी शिक्षा के लिए हमें उन्हें घर से बाहर भी भेजना पड़ता है। ठीक ऐसा ही सामने आता है गरीब परिवारों के लिए। जो परिवार अपने बच्चों की शिक्षा को उत्तम बनाना चाहते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं। अब हॉस्टल की बात की जाए, गरीब परिवार के बच्चे जो कि सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं और सरकारी कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज घर से बहुत दूर मिलता है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने किसी तरीके से शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया। जिस तरीके से आबादी बढ़ती गई, आबादी के हिसाब से स्कूल और कॉलेज खोलने की ज़रूरत थी, बच्चों को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत थी जिससे उनका उज्जवल भविष्य हो सके। लेकिन जो पुराने कॉलेज हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटियों को अगर देखा जाए तो दूर दूर स्थित हैं। अब उन हॉस्टल या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो हमारे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका जो वहाँ खाना पीना होता है उसी सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी हॉस्टल के अंदर जो कुक तैयार करते हैं। और कुक की बात की जाए तो एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी उस खाने की व्यवस्था को देखती है। अब ऐसा ही एक दृश्य सामने आया चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अर्थात CCSU यूनिवर्सिटी के बच्चों के सामने। जो बच्चे दूर दूर से उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और उन्हें डेली अप डाउन करने में दिक्कत होती है और गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, वो गरीब परिवार के बच्चे यूनिवर्सिटी के जो अंदर हॉस्टल होता है उसमें अपनी जगह ढूंढते हैं। और हॉस्टल की बात की जाए तो जो सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्टल या जो कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है उसी में उनका खाना पीना होता है। अब जो दृश्य सामने आया जो CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल जो कि गर्ल्स हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं। तो उन बच्चियों के सामने जो खाना दिया जा रहा है वो खाना या तो कच्चा होता है, उसको ठीक से पकाया नहीं जाता, और फिर जो कुक हैं, जो कि खाने की व्यवस्था करने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से उस खाने को बनाने से पहले उसकी साफ सफाई भी नहीं कर रहे। जो सब्जी बनाई जाती है, सब्जी में जो कीड़े निकलते हैं, वो कीड़े सब्जी काटने के समय उसको साफ नहीं किया जाता, उसको सही से धुला नहीं जाता और सब्जी बनने के लिए रख दिया जाता है। जब सब्जी बनकर बच्चों के सामने जा रही है तो उस सब्जी के अंदर, उस खाने के अंदर बच्चों के थाली में कीड़े निकल रहे हैं और वो बच्चे मजबूरी में उस खाने को मजबूर हैं। वो खाना जो कि किसी तरीके से खाने लायक नहीं है। अभी की वर्तमान सरकार में जो मैनेजमेंट वो वर्तमान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, अर्थात जो वर्तमान सरकार है वो BJP, वो RSS की अपनी रणनीति पर चल रही है और उसी के आधार पर हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अपना स्टाफ भेजा जा रहा है। तो अभी जो CCS यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टाफ है वो किस तरीके से बच्चों को खाना दे रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखने के बाद उनकी जो स्थिति जो सामने आ रही है, जो खाने को देखने के बाद जो कंडीशन सामने आ रही है और वहाँ के बच्चे किस तरीके से परेशान हैं, खाने की शिकायत करते हैं, खाने के अंदर कीड़े निकल रहे हैं,
जो कुक हैं उनको बताते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ना तो कोई वार्डन उनकी सुन रहा है और ना ही कोई कुक। तो इस स्थिति में यदि वो बच्चे उस गंदे खाने को मजबूर हैं, तो उसका जो मुख्य कारण है क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और किसी भी प्रशासन के द्वारा इस तरीके की लापरवाही की जा रही है। तो ये जो शिकायतें हैं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको सुननी चाहिए। किस तरीके से फूड कॉरपोरेशन आज के समय फूड इंस्पेक्टर जो कि लापरवाह हैं और वो केवल और केवल पैसे को अहमियत देते हैं। जो भी फूड ऑफिसर हैं वो ना तो किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाते हैं खाने को चेक करने और ना ही अपनी जो ड्यूटी है उनकी उसको निभा रहे हैं। तो साथियों, किस तरीके से लापरवाही का जो शिकार हो रहे हैं वो कॉलेज के बच्चों के सामने वो गंदा खाना, कॉलेज के बच्चों के सामने वो जो कीड़े का खाना, कीड़े मरे हुए उसमें निकल रहे हैं क्योंकि जिस समय खाना पक जाता है तो जो कीड़े होते हैं वो उसके अंदर पकने के बाद मर जाते हैं, लेकिन उनकी जो कीड़े की जो कंडीशन जब थाली में सब्जी के रूप में निकल कर आती है तो बच्चों को घिन लगती है। लेकिन मजबूरी उनकी गरीबी जो उन्हें खाने को मजबूर कर रही है। तो आज के जो समय हमारे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से चलाई जा रही हैं, किस तरीके से बच्चों के सामने जो ये खाना परोसा जा रहा है और गंदे खाने को वो बच्चे मजबूर हो रहे हैं। अब किसी भी बच्चे के सामने अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो क्या करे? वो शिकायत कर सकता है प्रशासन को, लेकिन उनका प्रशासन भी नहीं सुन रहा। वो शिकायत कर सकता है वार्डन को, वार्डन उसको डांट देते हैं। वो शिकायत कर रहे हैं बच्चों की जो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस स्थिति में आप लोग सोचें कि अभी की सरकार किस तरीके से कार्य चला रही है, किस तरीके से सरकार के वो नुमाइंदे, किस तरीके से सरकार के वो लोग जो कि चुन के आ रहे हैं और फिर उस गंदे खाने को उन गरीब बच्चों को मजबूरीवश खिलाने को मजबूर कर रहे हैं। किस तरीके से उनकी स्थिति को वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, किस तरीके से गरीब बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है कॉलेज के प्रशासन के द्वारा, कॉलेज के हॉस्टल के द्वारा और कॉलेज के जो वार्डन हैं और कुक हैं वो किस तरीके से उन्हें गंदा खाने को मजबूर कर रहे हैं। ये स्थिति जब हमें सुनने को मिली तो मैंने सोचा मैं इस सूचना को देश के कोने कोने तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये स्थिति एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी की नहीं, इस तरीके की शिकायतें लगभग हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में सामने आ रही हैं। अभी जो स्थिति बनी है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की है। इससे पहले कई यूनिवर्सिटियों की ये शिकायतें आईं और बच्चों ने शिकायतें की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आप लोगों की क्या राय बनती है कि इस तरीके की जो वीडियो है उसको कहाँ तक शेयर किया जाए? क्या इस तरीके की वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को उन बच्चों के प्रति जो सफाई का ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रखा जा रहा है, वो सूचना पहुंचाकर अच्छा कर रहा हूं या गलत? आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग सहमत हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और दूर दूर तक ये लोगों के, प्रशासन के, सरकार के और मुख्य रूप से जो वार्डन्स हैं उन तक पहुंच सके। आपकी अपनी राय हमारे चैनल पर अवश्य दें। धन्यवाद।